चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने इस तरीके से एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यदि ये ट्रायंगल एबीसी है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनेगा, कब बनेगा, जब इसकी कोई भी दो साइडें बराबर हो। ठीक है बेटा, तो उसने कहा है ए बी बराबर है AC के, मीन्स ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने थ्योरम पढ़ी होगी। यदि हम लोग की इक्वल साइड्स हैं, ठीक है बेटा, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये वाले हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी बोल देते हैं। ठीक है, यदि एंगल बराबर होते हैं तो फिर साइडें बराबर होंगी, और अगर साइडें बराबर हैं तो एंगल बराबर होंगे। ठीक है, मैंने लिखा था ना बेटा इस तरीके से, एंगल्स क्या लिखा था, याद दिलाइए वो थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्या था आगे, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यदि एक ट्रायंगल की जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ पे आप लिख लेना आर इक्वल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी थ्योरम के आधार पर कोई एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया। यदि ये साइड दोनों बराबर हैं अपोजिट, तो इनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। मीन्स ये वाला जो एंगल है बी, ये एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। हमें ये गिवन है कि ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, ये गिवन है बेटा कि ए बी बराबर है AC। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि आप लोगों के जो एंगल होंगे, यानी कि ये जो एंगल बनेगा, अब इस एंगल को हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर एक तो ये हो गया कि हम इसे एंगल ABC लिख सकते हैं, एक इसको CBA लिख सकते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और एक एंगल B लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे 1 मान के उसको एंगल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के 4 प्रकार हो जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे ABC, मतलब B बीच में आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो B बीच मारा, यहाँ तो क्लियर कर दिया कि एंगल B की बात कर रहे हैं या एंगल थीटा की बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये 4 तरीके अपने आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है बेटा, तो हम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जो हमारे लिए सुटेबल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, हम उसका उपयोग करेंगे। तो मैं फिलहाल इस एंगल को लिख रहा हूँ ABC। ठीक है, तो हमारा जो एंगल होगा ABC बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट, फिर आ जाएगा देयरफॉर। ठीक है बेटा, इसलिए एंगल ABC बराबर होगा किसके, इस वाले एंगल के। ठीक है, इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 4 प्रकार से, एक एंगल C लिख सकते हैं, एक BCA या फिर ACB। तो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, ACB कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, क्या लिखेंगे बेटा, क्या है ये हमारे एंगल्स है ना, तो यहाँ पे लिखना एंगल्स, क्या लिखना बेटा, एंगल्स अपोजिट टू, ये लाइन यहाँ लिखता हूँ, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, ऐसा लिख देना बस, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, अगर इक्वल साइड्स के बराबर के एंगल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। मैं इतना आप लोगों को, ये अभी हालांकि क्वेश्चन में ऐसा करने को नहीं बोला है, मैं आपको अपने पास से समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, कि आपको अगर ट्रायंगल ABC दिया है, उसकी अपोजिट साइड बराबर है, तो फिर अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक एंगल को कॉमनली हम 3 प्रकार से लिखते हैं, लेकिन चौथा तरीका मैंने आपको बता दिया, तो हम लगभग 4 प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, यानी कि हमारा एंगल है, अगर हमारा ये कोई एंगल है और ये सपोज करो 70 डिग्री का है, तो इसका बाइसेक्टर मीन्स क्या होगा, मीन्स आधा कितना होगा, इसका 35 होगा। तो हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे, तो 35 नीचे रहेगा, 35 ऊपर रहेगा। मैं बेटा आप लोग को, तो ये इसका बाइसेक्टर है, तो कह रहा एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर। ठीक है, एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट O। ठीक है, एंगल B एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल B का एंगल C का, वो एक दूसरे को पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लूंगा, पॉइंट O मान लूंगा। ठीक है, और देखिएगा टू प्रूफ OB बराबर करना है OC के, हमें ये प्रूफ करना है कि जो लाइन OC है, OB है, वो OC के बराबर होगा। ठीक है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, AO तो इसके अंदर भी है, तो मैंने इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो इसमें AO कहीं नहीं है,
ठीक है बेटा। तो AO करने के लिए हमें ज्वाइन करना होगा क्या बेटा, ये क्या करना होगा, AO को ज्वाइन करना होगा, समझ में बेटा। तो जब हमें बताना है कि बाइसेक्ट करा है एंगल A को, मीन्स ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, इसे हम एंगल 1 और 2 मान लें, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये पूरा ट्रायंगल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इनमें से कोई भी दो ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करेंगे। अब वो ट्रायंगल कौन से होंगे ये देखना है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा कुछ काम रह गया है हमारा। तो अब मुझे आप बताइएगा, जैसे हमारा एंगल ABC था, ये हमारा एंगल क्या है बेटा, ABC है सपोज करो, इसका नाम मैंने A दे दिया, इसको B, इसको C, समझ में आपको। चलिए ये हमारा एंगल ABC, इसका हमें बाइसेक्ट करना है, तो ये हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा। तो बाइसेक्ट मीन्स होता क्या है, आधा होता है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, दोनों के आधा कर देता हूँ, ठीक है। तो ABC का अगर मैं हाफ करूंगा इज इक्वल टू ACB का अगर मैं आधा करूंगा तो क्या बनेगा मुझे बताइए आप। तो आधा बनेगा तो फिर बेटा आधा यहाँ रहेगा और आधा यहाँ रहेगा, ठीक है। अब जो हमारे काम का होगा उसे हम ले लेंगे, ठीक है, जो भी हमारे काम का होगा। अब हम चाहे कर सकते हैं कि जो OBC है, ठीक है बेटा, एंगल OBC सुन लीजिएगा आप ध्यान से, आप एंगल OBC बराबर होगा ABOB, नहीं होगा बेटा, दिमाग लगाइएगा, या OBA के बराबर होगा। देखिएगा होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों देखो आधा आधा हो गया है। तो एंगल B तब लिखा जाता है जब आप लोगों के पास ये लाइन नहीं है, तब ये B था। अगर हमने यहाँ पर एक लाइन खींची तो अब ये एंगल B नहीं है, क्योंकि आधा यहाँ बट गया है, आधा वहाँ बट गया है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये आपने उसको D माना तो D और मानना पड़ेगा C। अगर हमने इसे O माना है तो हो जाएगा OBC और OBA, समझना, इस तरीके से लिखना होता है। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर का मतलब एक बात और सुन लीजिएगा, दोनों बराबर तो हैं, देखिए ABC के क्या है, आधे हैं। अब हमें जो यूज करना वो लिख लेंगे। तो मैं अपने पास से क्या लिख रहा हूँ सुन लीजिएगा, ऊपर वाला एंगल लिख रहा हूँ, जिसका नाम है OBA। क्या नाम है बेटा, क्योंकि अगर हम ABC का आधा करेंगे तो OBA बन के आएगा, नहीं आएगा, दिमाग लगाइएगा। और उसी प्रकार से आएगा यहाँ से OCA, निकल के आएगा बेटा OCA, समझना है। ये किस ट्रायंगल के अंदर है, ये अभी ट्रायंगल की बातें बात करेंगे। क्या आपको इतना समझ में आया नहीं आया, स्टार्ट कैसे करना है, ट्रायंगल AB से स्टार्ट करना है। AB बराबर इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो अपोजिट एंगल्स है, यानी कि अपोजिट एंगल यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, वो बराबर होंगे। फिर हमें उनका आधा कर देना है। तो इस एंगल का जो आधा होगा वो ये भी लिखा जा सकता है OBC। आप यहाँ पे चाहे ऐसा लिख सकते हैं कि OBC इसका आधा है, और इसका आधा क्या बन जाएगा, नीचे वाले लोग OCB, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रयोग है देखना किस में होगा, आप चाहे तो दोनों को भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने इतना लिखा है। अब ये क्यों लिखा है इसका मैं आप लोगों को प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। OB बराबर लाना है OC, ठीक है बेटा। OB बराबर OC तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी ला सकता हूँ, ठीक है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एंगल जो OBC है वो किसका आधा है, ABC का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि OBC बराबर आ जाएगा OCB के। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल जो है फिर इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल, सुनो ध्यान से, ये वाला एंगल इसके बराबर है तो फिर बेटा ये वाली साइड तो अपने आप ही बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कॉन्ग्रुएंस करके करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंस तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दो पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर हमें बस इतना करना है कि OB बराबर OC तो हम डायरेक्ट ही कर देते। अब ऐसा क्यों है, पहले आप पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कहाँ लेंगे ये देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा सवाल समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। पहला सवाल समझाना चाहिए, ठीक है। इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल होगा, दो ट्रायंगल के नाम बताइए जिसके अंदर OB आ रहा हो, OC आ रहा हो। या समझ जाइएगा, जब भी हमें दो साइडें बराबर करनी है तो मान लीजिएगा OB अलग ट्रायंगल में आ रहा होगा, OC अलग ट्रायंगल में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर OB और OC तो एक ही ट्रायंगल में आ रहा है। नहीं बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है आपका OB आ रहा है ना बेटा। और ये वाला ट्रायंगल देखिएगा एक बार प्लीज, ये वाला ट्रायंगल देखो जिसमें मैं कर रहा हूँ जिगजैग, जिगजैग वाले में क्या आ रहा है, OC आ रहा है, ठीक है। यदि मैं इन दोनों ट्रायंगलों को क्या कर दूं बेटा, कॉन्ग्रुएंस कर दूं, यदि मैं इन दोनों ट्रायंगलों को क्या कर दूं बेटा, कॉन्ग्रुएंस कर दूं, तो क्या होगा बताइएगा। तो फिर
इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उनके बराबर होंगे, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगा और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। समझे बेटा? तो हम देखो कैसे लेंगे, हम लेंगे इस तरीके से ओ बी ए, क्या लेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ओ बी ए। इसी तरीके से यहाँ देंगे ट्रायंगल, ऐसे आएगा ओ सी ए, क्या आएगा बेटा, ओ सी ए। अब इन दो ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्फ्रेंस करना है। कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप ध्यान से सुनिएगा, आपको ये ऑलरेडी गिवन है कि ए बी बराबर है ए सी के। तो गिवन था हमें ए बी बराबर है किसके बेटा, ए सी के। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन। समझ में आया? चलिए, और क्या गिवन है आप लोगों को देखिएगा, और क्या गिवन है, अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल जो हमारा ओ बी ए है, ये वाला एंगल है ना, ऊपर वाला छोड़ दो। अब आप इस ट्रायंगल को अलग बना लो, ये वाला ट्रायंगल देखिएगा। थोड़ा सा हमारा टाइम तो खैर खर्च हो रहा है, लेकिन सवाल अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये एंगल हमने भी अभी किसके बराबर सेट करा था, इस वाले के, ठीक है। अब ये बनाता हूँ, ये इस तरीके से है, फिर इस तरीके से है, इस तरीके से है। अलग अलग ट्रायंगल निकालने सीखना पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी हमने बताया था ना ओ बी ए बराबर है ओ सी ए के, तो ओ बी ए बराबर है ओ सी ए, यानी कि दोनों एंगल बराबर हैं और ये इस ट्रायंगल में है और एक इस ट्रायंगल में है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ओ बी ए बराबर है एंगल ओ सी ए के, और ये हो जाएगा अबाउ प्रूफ। क्या हो जाएगा बेटा, अबाउ प्रूफ। हमने जो है इसको ऊपर प्रूफ किया हुआ है, ऐसा आप लिख सकते हैं। समझ में आया बेटा? अब हमें एक चीज और दिखानी है, ठीक है। तो एक चीज आप देखिएगा, दोनों में एक लाइन आ रही है, देखो यहाँ भी ओ ए है, यहाँ भी ओ ए है, तो दोनों में क्या आ रहा है, ओ ए कॉमन हो रहा है। तो ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए, और यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। कितनी चीजें बराबर होगी, तीन चीजें बराबर होगी। जब तीन चीजें बराबर होती है तो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। इसको आप ध्यान से देख लेना कि हमें ओ बी बराबर लाना है ओ सी के, ठीक है बेटा। तो ये अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और लिख देता हूँ कि जो मेरा ट्रायंगल है, क्या नाम बेटा उसका, ओ बी ए। ध्यान रखना है, लिखना पड़ेगा ओ बी ए कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किस ट्रायंगल के बेटा, ओ सी ए के। क्या प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पे दो साइड है, एक एंगल है, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं एस ए एस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। चलिए इतना, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी ए ओ बाइसेक्ट्स। ध्यान से देखिएगा, एंगल ए ओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, बाद में देखेंगे, पहले आप यहाँ पर सॉल्व को देखते रहिए, ठीक है बेटा। तो बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइएगा, सीपीसीटी ये प्रूफ करके देगा कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे बराबर कर सकते हैं हम लोग, हमें जो है एक रफ पेज पे लिखना पड़ेगा पहले ओ बी ए, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, और उसके साथ लिखना पड़ेगा ओ सी ए, ठीक है। अब आप देखिएगा कि आपको जो OB है, OB है किसके कॉरस्पॉन्ड है, वो OC के कॉरस्पॉन्ड है ना बेटा। तो OB जो है किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? पहला पार्ट प्रूव हुआ। इसी प्रकार से सिमिलरली है ना बेटा, एंड यहाँ पे आप लिख देना एंड करके एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि देखिए ए पे एंगल बन रहा है 1, ए पे बन रहा है 2, तो एंगल ए के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग होगा नहीं होगा, दिमाग लगाइएगा। ए पे ही बन रहा है 1 इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में ए पर ही बन रहा है 2, और ए आपस में कॉरस्पॉन्ड दिखा रहा है, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 2 के। अगर एंगल 1 2 के बराबर है तो मीन्स ये जो लाइन है ये इसको क्या कर रही होगी, बाइसेक्ट कर रही होगी। दिमाग लगाइएगा, ये हमारा एंगल है, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है, मैंने कहा दोनों बराबर बराबर, तो मीन्स क्या होगा, ये लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। फिर आप लिख देना हैंस, क्या लिख देना बेटा, हैंस ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। समझ में आया आपको? इस तरीके से आपको इसे प्रूफ करना है, ठीक है। पहले आप इसे प्रूफ करिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 2 है आपके पास, इन ट्रायंगल ABC, आपको ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इवन फिगर भी दिया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें फिगर नहीं था, फिगर हमने खुद बनाया था, ठीक है बेटा। तो AD इज परपेंडिकुलर, यानी कि AD जो है क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। क्या मतलब होता है परपेंडिकुलर का, अगर आपको कभी भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, मान लेना वहाँ पे 90 एंगल बन रहा होगा, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर है किस पर, BC पे है ना, तो वहाँ पे 90 एंगल बनेगा। तो ये लाइन BC है, तो मीन्स ये वाली लाइन जो है इसके साथ, BC के साथ क्या बनाएगी बेटा, 90 का एंगल बनाएगी। हालांकि आपको ऐसे जब भी दिया होगा उससे आप 90 डिग्री ही मानेंगे, ठीक है बेटा। तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है। अगर हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है
तो हमारे पास एक चीज आराम से प्रूव हो गई। क्या प्रूव हो गई? कि एक 90 यहाँ है, एक 90 यहाँ है, प्रूव होगा। और एक चीज क्या हो जाएगी दोनों में? कॉमन। दो चीजें हो गई। तीसरी क्या है? सब सवाल बताएगा आप लोगों को। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC का बाइसेक्टर भी है, ठीक है बेटा, यानी कि BC को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट भी कर रहा है। जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। क्या ये क्वेश्चन आप खुद नहीं कर सकते? दिमाग लगाइएगा। 90 का एंगल यहाँ है, 90 यहाँ है, ठीक है, और ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है, दी हुई है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है, बाइसेक्ट मींस दोनों दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी BD की वही लेंथ होगी CD की। समझना है बेटा आप लोगों को। और एक चीज कॉमन हो जाएगी, एक 90, तीन चीज बराबर हो गई, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे मतलब कॉन्ग्रुएंस। और जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो उसने पूछा है क्या AB बराबर होगा इसी के? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। ये भी 90 के सामने है और ये भी क्या होगा बेटा? 90 के सामने होगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मुझे दो ट्रायंगल लेने होंगे। एक ट्रायंगल का नाम लेता हूँ ABD, ठीक है। अभी देखो मैंने कैसे लिया, ये मैंने लिया किस तरीके से लिया कि मैंने ऐसे लिया ना ABD, 90 को ना बाद में लिया है, 90 के सामने उसे मैं लेके आया हूँ ABD। इस तरीके से 90 के सामने से नाम ऐसे करके ACD। ADC नहीं लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे लो, ट्रायंगल लेने का तरीका देखो, या तो मैं लूंगा ADB, या तो ये तरीका होगा ADB, तो फिर मैं इसको भी लूंगा ADC। ये है तरीका कॉन्ग्रुएंस करने का, ठीक है बेटा। या फिर अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ कि मैं यहाँ से फिर इधर आऊँ 90 की तरफ, तो आप एकदम 90 के पास नहीं आओगे, पहले C के पास फिर 90 के पास आओगे, क्योंकि आप पहले गए हो B के पास फिर 90 पास गए हो, तो पहले आप C के पास जाओ फिर 90 के पास। तो इससे आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखना चाहिए बेटा? ADC या फिर ACD। यहाँ लिखूंगा मैं ACD, क्योंकि DD बाद में आ जाएंगे। समझ में आया बेटा आप लोगों को? शुरुआत मैंने दोनों में से करी है। देखो A का कॉरस्पॉन्ड नजर आ रहा है, खत्म मैंने यहाँ D पे किया है, तो देखो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटा? खत्म भी D पे ही हो रहे हैं। समझ में आया? तो पहला काम तो ये आपको सीखना होता है। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अन्यथा आगे समझ में आ जाएगा। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। क्यों करना है ये चीज़ बताओ। ये नहीं कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस का इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें AB बराबर लाना है AC के, और ये दोनों लेंथ जो है अलग अलग ट्रायंगलों में आ रही है। ये इस ट्रायंगल में आ रहा है AB, और AC आ रहा है इस ट्रायंगल में। मीन्स अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो हमारे पास है CPCT ना बेटा। तो लेकिन वो कब लगे? जब मैं इन दो ट्रायंगलों को क्या करता हूँ? कॉन्ग्रुएंस करता हूँ। तो मैं आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कि जो BD है वो बराबर है CD के, ठीक है बेटा। गिवन है ये, क्योंकि आपको बाइसेक्टर बोला हुआ है। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मैंने बताया ना 90 का एंगल और दो बराबर भागों में उसको डिवाइड कर रहा है। एक आपने बताया कॉमन, AD हो गया कॉमन। चलिए, और एक बन रहा है 90 का एंगल, ठीक है। क्या बन रहा है 90 का एंगल? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना बेटा? तो इसका एंगल का नाम देखिए क्या होगा, इसको लिखेंगे ADB, ठीक है, ADB। हाँ, कुछ बच्चों के मन में एक साथ क्वेश्चन उठ सकता है कि सर हम यहाँ पे एंगल 1 या 2 नहीं मान सकते। बिल्कुल मानो, फिर यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इतना भी आप लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बन रहा हो तब हम लोग ऐसे 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का है। मैंने कहा था जब भी 90 डिग्री होगा तो या तो RHS लगेगा, ठीक है, या फिर SAS लगेगा, ठीक है। RHS कब लगेगा? यदि 90 के सामने वाली साइड भी आपने यहाँ लिखी होगी, जो कि हमने नहीं लिखी कि 90 के सामने AB आ रहा है, AB हमने यहाँ यूज नहीं किया है, इसलिए RHS नहीं लगेगा, SAS लगेगा, क्योंकि एक एंगल दो साइड आपने प्रयोग की है। तो ट्रायंगल जो आपका ABD है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ACD के रीसेंट्रिकल्स SAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है बेटा। और बाय CPCT आप लोग इस क्वेश्चन को कंफर्टेबली कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि जो AB होगा वो बराबर होगा AC के। यदि AB बराबर AC है तो ट्रायंगल ABC क्या होगा? हैंस ABC, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होगा बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या समझ में आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन? इसे आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।